नमस्ते दोस्तों, मैं आदर्श आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे सच पर बात करने वाले हैं जो हर उस इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है जो सफलता का सपना तो देखता है लेकिन रास्ते में आकर रुक जाता है। दोस्तों, अगर हम सोचते हैं कि सफल लोग शायद किस्मत वाले होते हैं, उन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता कभी भी संयोग से नहीं मिलता है। हाँ दोस्तों, सफलता कभी भी संयोग से नहीं मिलता है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो गिरने के बाद फिर खड़े होते हैं, जो हारने के बाद फिर कोशिश करते हैं और जो तब भी चलते रहते हैं जब पूरी दुनिया कहती है अब छोड़ दो। आज की इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखेंगे सफलता को लेकर के। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग बार बार सफल क्यों होते हैं? क्या उनकी सफलता सिर्फ किस्मत का खेल होती है? नहीं, सफलता कभी संयोग नहीं होता है। यह उन फैसलों, आदतों और लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम होता है जो आम इंसान छोड़ देता है और सफल इंसान कभी नहीं छोड़ता, ना कभी रुकता है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि सफलता अचानक नहीं मिलती है, असफलता अंत नहीं है, सीख होती है, और सबसे जरूरी बात, सफलता मिलने तक रुकना नहीं है। आज हम सीखेंगे रुकना क्यों जरूरी नहीं है सफलता के रास्तों में। इसको हम गहराई से समझेंगे। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप भी हार मानने के बारे में सोच चुके हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, जरूर सुनिए, क्योंकि शायद आपकी सफलता बस एक कदम दूर हो आपसे। इसीलिए यह वीडियो आपके लिए बनाया गया है। हाँ दोस्तों, कहते हैं अगर सफलता किस्मत से मिलती तो मेहनत करने वाले हर इंसान को सफल क्यों नहीं मिलती। आइए हम इसे समझते हैं। सफलता कोई संयोग नहीं है। दोस्तों, सफल लोग एक रात में सफल नहीं होते हैं। कामयाब लोग सिर्फ एक रात में ही कामयाब नहीं होते हैं, या फिर एक दिन मेहनत करने से वो कामयाब नहीं होता है। उनकी सफलता के पीछे, उनकी कामयाबी के पीछे सही सोच, सही आदतें और लगातार किया गया प्रयास होता है। दोस्तों, जब हम किसी सफल इंसान को देखते हैं, जब हम किसी कामयाब इंसान को देखते हैं, एक अचीवर को देखते हैं, तो हमें सिर्फ उनकी जीत दिखाई देती है। वो जिस लेवल पे होता है, जिस मुकाम पे होता है, हमें सिर्फ उसकी मुकाम दिखाई देती है, लेकिन उसकी नींदें, उनकी कुर्बानियाँ और उनका संघर्ष दिखाई नहीं देता है हमें। सफलता का एक अलग ही फॉर्मूला है, सोच प्लस मेहनत प्लस समय। हाँ दोस्तों, सही सोच, सही दिशा में मेहनत और समय का सही उपयोग। आखिर लोग बीच में ही क्यों रुक जाते हैं? अधिकतर लोग क्यों असफल हो जाते हैं? क्योंकि परिणाम जल्दी नहीं मिलता, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि डर मन पर हावी हो जाता है, शायद यही सब। लेकिन याद रखिए, जो इंसान बीच में रुक जाता है वह कभी नहीं जान पाता कि वह जितनी नज़दीक था सफलता के, वो कभी नहीं समझ सकता है इस चीज़ को कि वो अपनी सफलता से कितनी दूर था, या फिर अपनी सफलता के कितने करीब था वो। आपको सफलता मिलने तक नहीं रुकना चाहिए। सफलता का सबसे बड़ा नियम है हार मत माने, रुकना नहीं है, और खुद पर हमेशा भरोसा रखना है, खुद पर विश्वास रखना है। दोस्तों, अगर आज नहीं हुआ तो कल होगा, अगर कल नहीं हुआ तो परसों होगा, लेकिन होगा जरूर। बस शर्त यह है कि आप रुके नहीं। चलिए हम इसे एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफलता देखी है।
उन्होंने एक सही बल्ब बनाने के लिए 1000 गलत बल्ब बनाया है। जब उनसे पूछा गया आप 1000 बार फेल हो गए, कैसा लगता है? उन्होंने कहा मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीख लिए जिनसे बल्ब नहीं बनता है। यही सोच आपको सफल बनाता है दोस्तों। तो एक बात हमेशा याद रखिए, सफलता कोई संयोग नहीं है। सफलता मेहनत का इनाम है, मेहनत का एक नतीजा है। और जो इंसान आखिरी तक डटा रहता है वही इतिहास बनाता है दोस्तों, क्योंकि आपकी सफलता यहीं से शुरू होती है। आगे कहते हैं सफलता यानी अगर सफलता किस्मत से मिलती तो मेहनत करने वालों की आंखों में आंसू क्यों होते हैं? और अगर मेहनत बेकार होती है तो सफल लोगों की कहानी इतनी दर्द भरी क्यों होता है दोस्तों? आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात कर रहे हैं जो कड़वी है लेकिन जिंदगी बदल देने वाली है। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी, मुझे मौका नहीं मिला, मेरे हालात ठीक नहीं थे। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता कोई संयोग नहीं होती है। यह रोज किए गए छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होता है। और जो इंसान आखिरी सांस तक कोशिश करता है, सफलता उसी के कदम चूमता है दोस्तों। और फिर किसी इंसान को सफलता अचानक से नहीं मिलती है या फिर वो अचानक से कामयाब नहीं हो जाता है। हाँ दोस्तों, सफलता कभी भी अचानक से नहीं आती। जो आपको एक दिन की कामयाबी दिखती है उसके पीछे सालों का संघर्ष छुपा होता है। देर रात तक की मेहनत, लोगों के ताने, खुद से लड़ी गई लड़ाइयाँ। याद रखिए, जो दिखता है वो सच नहीं होता है। एक सफल इंसान के लिए कभी कभी इंसान को असफलता की क्यों जरूरत होती है या फिर असफलता क्यों जरूरी है? असफल होना भी इंसान के लिए कितना जरूरी है? बहुत से लोग पहली असफलता पर ही रुक जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं असफलता आपको तोड़ने नहीं आती, असफलता आपको बनाने आती है। वो आपको तोड़ती नहीं है, वो आपको और भी ज्यादा बेहतर बनाता है दोस्तों। हर असफल आपको यह सिखाती है कि अगली बार क्या बेहतर करना है। असफलता की सीढ़ी एक ही सीढ़ी है जो आपको सफलता की ऊंचाई तक ले जाता है दोस्तों। अक्सर लोग बीच में रुक जाते हैं। सबसे ज्यादा लोग क्यों हार मानते हैं? क्योंकि रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता, क्योंकि डर लगता है, या फिर लोग हंसते हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि हर इंसान को कामयाबी मिलता है, लेकिन देर से सही मिलता जरूर है दोस्तों। जो लोग बीच में रुक जाते हैं वो कभी नहीं जान पाते हैं कि सफलता क्या होता है। इसीलिए तो कहा गया है, सफलता मिलने तक आपको रुकना नहीं है। आप रुके नहीं, चलते रहें, चाहे हालात कैसे भी हो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, चाहे अकेले चलना पड़े। सफलता मिलने तक रुकना नहीं दोस्तों। आज अगर नहीं हुआ तो सीख लो, अगर कल नहीं हुआ तो और मजबूत बनो, लेकिन हार मत मानो दोस्तों। अगर आप आज भी अपने सपनों के लिए एक कदम बढ़ाने का साहस रखते हैं तो समझ लीजिए आप पहले से ही सफल हैं। क्योंकि कामयाबी या फिर सफलता रुकने से नहीं मिलती है दोस्तों, ये आपको लगातार कदम बाय कदम चलने से मिलता है दोस्तों। चलते रहने से आपको एक कामयाबी मिलती है। एक बेहतर इंसान बनना एक निश्चित कर लें। आपकी पसंद का क्षेत्र चाहे जो भी हो, पर्याप्त पैसा आपके पास तभी होगा जब आप बेहतर इंसान की श्रेणी में आएंगे दोस्तों।
सफलता का एक बेहतर महत्वपूर्ण गुण यह है कि आत्म अनुशासन। हाँ दोस्तों, आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन। यह क्षमता, यह पावर आपके चरित्र की शक्ति और आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है। इसी से आप तय करते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या करना है आपको, और क्या नहीं चाहिए आपको, क्या नहीं करना है। ये डिसिप्लिन मन में ऐसा उत्साह बनाए रखता है जो आप अपने चरित्र और स्वभाव से जागते हैं। वही उत्साह लक्ष्य की ओर बिना रुके और बिना भटके पहुंचने की कोशिश करता है। दोस्तों, जब भी कोई अड़चने आपकी जिंदगी में आता है सफलता के रास्तों में, तो आत्म अनुशासन ही काम आता है। इन्हीं की वजह से आप अपने अंदर धैर्य पैदा करते हैं, एक शांत माहौल पैदा करते हैं अपने मन में और खुद को शांत रखते हैं। ऐसे माहौल में भी प्रतिकूल रहते हैं जहां इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है। एक बेहतर इंसान वहां खुद को समेटे रखता है। दोस्तों, अगर आप खुद ऐसा करते हैं तो आप एक बेहतर इंसान हैं। बड़े बड़े लोगों ने अपने लक्ष्य, आत्मनियंत्रण और पूरे रास्ते बिना रुके, बिना भटके चलते रहने से हासिल किए हैं, सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं। दोस्तों, आपको अपने रास्ते से कोई नहीं हटा सकता। इस गुण को हासिल करने वाला अटल और दृढ़ हो सकता है दोस्तों, और अटल और दृढ़ हो जाता है। जितने भी बड़े बड़े लोग कामयाब हुए हैं, बिजनेसमैन हो या फिर किसी भी गेम के प्लेयर्स हो या फिर किसी भी फील्ड के लोग हों, अगर वो इंसान सफल हुए हैं तो उन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाने का श्रेय जाता है उनकी दृढ़ता को। उसे इतनी मजबूत इच्छा शक्ति प्राप्त होती है कि वह व्यक्ति किसी भी विध्वंस से विचलित नहीं होता है। आपने स्वेट मॉडर्न का नाम सुना होगा दोस्तों। एक अस्तबल में टाइप के कमरे में, अस्तबल होता है जो घोड़े को रखने का जगह होता है, छोटा सा जगह। उस टाइप के कमरे में छोटा सा कमरा लेकर स्वेट मॉडर्न ने सारी कठिनाइयों को झेलते हुए पूरे साल की मेहनत के बाद एक किताब लिखी। किताब का नाम था पुशिंग टू द फ्रंट। उस किताब में एक ऐसे सफल पुरुषों और महिलाओं की कहानियां हैं जो तब तक आगे बढ़ रहे हैं जब तक कि सफलता हासिल ना हो गई हो। दोस्तों, सोचिए कितनी सारी दिक्कत के बावजूद एक इंसान कामयाब होता है। कितने सारे दुख, दर्द और पीड़ा को सहने के बाद एक इंसान सफल होता है। और हम चाहते हैं कि 2 दिन के मेहनत में हम कामयाब हो जाएं, कुछ महीनों के मेहनत में हम सफल हो जाएं। ये तो नाइंसाफी है उन लोगों के बावजूद विरुद्ध जो कई सालों तक मेहनत करते रहते हैं। हिम्मत ना छोड़ें। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। आखिर हिम्मत क्या है? हिम्मत कहां से आती है? क्या किसी दुकान में मिलता है या फिर किसी से लिया जा सकता है? नहीं दोस्तों, हिम्मत आपके अंदर ही है जो एक जज्बे की तरह बाहर निकलता है। आपके अंदर डिसिप्लिन जिसे कहते हैं वो आपकी हिम्मत को बनाए रखता है दोस्तों। जिसे हिम्मत, जोश, जुनून, उत्साह और उमंग का नाम देते हैं दोस्तों। स्वेट मॉडर्न ने अपनी किताब में लिखा है, सफलता की 2 आवश्यक शर्तें हैं। एक तो यह है कि पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें और दूसरी है कि जो कुछ ठाने उस पर बिल्कुल अडिग तथा कायम रहे दोस्तों। वह कहते हैं कि वह व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता जो अपने अंदर की शक्ति पहचानता हो, जो जानता ही नहीं कि हारा या फिर हारना क्या होता है
वह व्यक्ति असफल नहीं हो सकता जिसने ठान लिया है कि किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना है। वह स्थिति दृढ़ इच्छा शक्ति से पैदा होती है दोस्तों, जो अजय ही नहीं अपराजय भी है दोस्तों। दृढ़ता आपकी सबसे बड़ी कुंजी होती है, आपकी सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है। अपने हुनर और मेहनत के बदौलत एक समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। जॉन डी राफेल ने लिखा है, मैं समझता हूं कि दुनिया में सफलता के लिए दृढ़ता से बड़ा कोई दूसरा गुण नहीं है। शर्त यह है कि आप किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य के पीछे ना हटे दोस्तों। दृढ़ता, इच्छा शक्ति और अपने वजूद का पर कायम रहने का ऐसी शक्ति है जो प्रकृति को भी पराजित कर देता है दोस्तों। सफलता का सीधा संबंध आपके एक्शन से है। सफल लोग कभी सुस्ती या आलस महसूस नहीं करते, हमेशा गतिशील रहते हैं, भूले होते हैं और सुधार में जुटे रहते हैं। मैदान कभी नहीं छोड़ते हैं वो। अब आप क्या करते हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप किस लेवल में हैं, ये आप खुद आलोचना करें, विवेचना करें, खुद को निहारें, खुद को देखें, खुद को सोचें अपने बारे में कि आप किस लेवल पे हैं, और अगर आप उस लेवल पे हैं तो क्यों हैं, कारण क्या है, वजह क्या है। आप जितना बड़ा और ऊंचा लक्ष्य लेकर आप चलेंगे, उतनी ही परेशानियां व निराशा आपको आपके साथ घेरे रहेगा दोस्तों। आपका जितना बड़ा लक्ष्य होगा, जितना बड़ा गोल होगा, जितना बड़ा आपका टारगेट होगा, आपको उतना ही ज़्यादा दिक्कत और परेशानियां सामना करना पड़ेगा दोस्तों। हर महान और सफल लोगों ने कहा है, महान सफलता इस बात पर निर्भर है कि अपने सामने आने वाली चुनौतियों का सामना आप कितने धैर्य और साहस के साथ करते हैं। हर व्यक्ति कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करता है दोस्तों। छोटे और महान लोगों में या फिर सपने देखने वालों में सिर्फ यही फर्क है कि महान लक्ष्य को लेकर चलने वाले बाधाओं से सीखते हैं, मजबूरी हासिल करते हैं, जबकि छोटे लक्ष्य लेकर चलने वाले घबराकर कमजोर पड़ जाते हैं दोस्तों और अपने लक्ष्य के रास्तों से भटक जाते हैं। आप कभी कभी सोचते होंगे, जब समय होगा तब करेंगे। दोस्तों, प्रतीक्षा ना करें, समय कभी आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आप जहां खड़े हैं वहीं से, और जो भी साधन आपके हाथ में है उसी से शुरू कर दें। जब आप आगे बढ़ेंगे तो उससे बेहतर साधन आपके पास आ जाएगा दोस्तों। ऐसा नेपोलियन हिल ने कहा था। युगों युगों से एक बात प्रमाणित है कि आदमी की सबसे अनमोल निधि है उसकी बुद्धि। सारे महान और सफल लोग जो जीवित हैं तथा जो इस दुनिया में नहीं हैं, अपनी बुद्धि की बदौलत ही प्रशंसक और सम्मान के हकदार बने हैं दोस्तों। बुद्धिमान होने का मतलब किताबी ज्ञान नहीं होता, कुछ होती है उनके अनुभवों से सीखना। अपने अनुभवों से आपने क्या सीखा है, इसमें बुद्धिमत्ता को लेकर दर्शाया गया है दोस्तों। कहते हैं आप अपने अनुभव से जितनी सारी चीज़ें सीखी हैं वो बुद्धि के लेवल से भी बेहतर होता है और भी ज़्यादा ऊंचा होता है दोस्तों। जो आप बनना चाहते हैं, अधिकांश लोग यह सपना देखते हैं कि उनके पास खूब पैसा हो, वही उसका लक्ष्य होता है और वही चाहत होती है। अक्सर सभी के मन में यह सपना होता है कि एक दिन वे करोड़पति बने। यह लक्ष्य हासिल करना कठिन नहीं है, बशर्ते इसके लिए संघर्ष और मेहनत लंबे समय तक करते रहने की जरूरत है दोस्तों। करोड़पति बनने लायक या कोई अन्य लक्ष्य हासिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि खुद एक लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य प्राप्ति इस पर निर्भर है कि
सबसे पहले आप खुद को वैसा लक्ष्य हासिल करने लायक बनाएं दोस्तों। खुद को करोड़पति बनने लायक बनाएं, खुद को महान इंसान बनने लायक बनाएं। इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के हर पल को, हर क्षण को महसूस कर सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी के इतिहासकार बन सकते हैं। आप अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं दोस्तों। अंत में आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि सफलता एक सोच है और कुछ नहीं। सफलता एक मेहनत है और कुछ नहीं। सफलता बाधाओं से लड़ने के बाद उठकर फिर से चलना ही सफलता है। हाँ दोस्तों, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो, हमारी ये बातें पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें समय देने के लिए, हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।